आज न्यू गायत्री शिक्षण संस्थान मिंगसिरिया में हम भारत का संविधान दिवस है 26 नवंबर 1949 को वो ऐतिहासिक दिन हम सबको ये याद दिलाता है कि ये दिवस हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या रहा। पहले पूरे भारत में संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। इसके स्थान पर भारतवर्ष में कानून दिवस या विधि दिवस मनाया जाता था। 2015 में भारत सरकार तत्कालीन उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री और आज के भी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर उन्होंने आदेश निकाला कि भारत के अंदर कानून दिवस क्यों मनाया जाता है, कानून दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके स्थान पर संविधान दिवस मनाया जाना चाहिए। और आज तक उसके पश्चात 2015 के पश्चात हम प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। हम सबका ये दायित्व है, कर्तव्य है कि प्रत्येक को ये पता होना चाहिए कि संविधान का मतलब यानी अर्थ क्या होता है। संविधान का अर्थ लिखित तथा अलिखित दस्तावेजों का ऐसा पुंज जिसमें यह लिखा गया हो कि इसका निर्माण या गठन कैसे होगा। एक ऐसी शासन प्रणाली, एक ऐसा कानून जिसका पालन करने के लिए नागरिक और सरकार दोनों बातें हैं, उन सबको ये मानना पड़ता है, उसी को संविधान कहते हैं। राष्ट्र स्वतंत्र होने के पश्चात 1947 के पश्चात हमारे राष्ट्र निर्माताओं के दिमाग में क्वेश्चन आया कि स्वतंत्रता के पश्चात एक भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए। तो उन्होंने निर्णय लिया कि भारत के बाद, स्वतंत्रता के बाद मेरा भारतवर्ष कैसा होगा। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। वैसे तो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 166 बैठकें हुई थी, लेकिन कुछ एक बैठकें अति महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें कुछ व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पद नियुक्त किया गया था। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और हमारे राष्ट्र के अंदर 26 नवंबर 1949 का वो ऐतिहासिक दिन सभी को याद है, जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से अंगीकृत हो गया था, तैयार हो गया था और संविधान सभा के सदस्यों ने भारत को पूर्ण रूप से समर्पित किया था। भारतीय संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का समय लगा था। तैयार होने के पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्र का संविधान लागू हुआ था। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस, जिसे हम पहले कानून दिवस के रूप में मनाते आए हैं, उसे 2015 के पश्चात संविधान दिवस मनाना शुरू किया और 26 जनवरी को हमारा राष्ट्र गणतंत्र हुआ। इसीलिए 26 जनवरी को हमारे राष्ट्र का संविधान लागू हुआ। तो ये तारीखें इतिहास की अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 470 अनुच्छेद है।
यानी राष्ट्र जब स्वतंत्र हुआ उस टाइम से लंबे समय तक देश के नागरिक, देशवासी इसे कानून दिवस के रूप में मनाते आए हैं। लेकिन जब संविधान का जिक्र किया गया कि इसे कानून दिवस न बनाकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे हम संविधान दिवस के रूप में 2015 से आज तक लगातार मनाते आ रहे हैं। इसलिए भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे बहुत सारे व्यक्तियों का अहम रोल था और भारतीय संविधान के निर्माता जिन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है, जिनका योगदान बहुत है, उस शख्स का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर था, जिनकी 125वीं जयंती के बाद में हम प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाते आ रहे। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और कुल ये जो भारतीय संविधान की जो मूल कॉपी होती है उसके ऊपर 284 व्यक्तियों के सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर किए गए थे। वैसे तो ये संविधान बहुत बड़ा है, इसकी शॉर्ट परिभाषा ये एक लिखित अलिखित दस्तावेजों का ऐसा पुंज है जिसमें लिखा गया है राष्ट्र के अंदर राष्ट्र के नागरिक, शासन प्रणाली, व्यक्ति सारे के सारे इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्य को अंजाम देते हैं। ये सारे के सारे नियम और इसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। इसी के साथ मैं एक बार संविधान दिवस पर स्टाफ साथी और प्यारे विद्यार्थियों की तरफ से आप सभी को न्यू गायत्री स्कूल की तरफ से संविधान दिवस की, कॉन्स्टिट्यूशन डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय सरकार।